गुड मॉर्निंग हिंदी चर्च। आइए आज के डिवोशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हमारे राजा, हमारे परमेश्वर, आप महान और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। प्रभु होने दे कि आज के विचार को, आज के इस जो आपने हमें वचन दिया है उसको हम अपने जहन में रख सकें और पूरे दिन पिता परमेश्वर उसके अनुसार हमें जीने में आप हमारी मदद करना और होने देना कि हम पिता परमेश्वर इस विचार के अनुसार अपने विश्वास को बढ़ा सकें। हमारे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के इकलौते नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। कई बार हमें कुछ चीज़ों से दूर रहना चाहिए, है ना। और कई बार हमें तेज़ से तेज़ दौड़ना चाहिए। वह इसलिए नहीं कि हम ऐसा चाहते हैं या हमारी ऐसी सोच है या हमारी ऐसे निर्णय है कि उन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए या उन चीज़ों से हमें फ़ाइट करनी चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि परमेश्वर वो हमसे हमारे जीवन में चाहता है ना। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से हमको दूर रहना है। और पर होता क्या है ना। पर होता यह है कि हम उन जगहों से भागते हैं, है ना। हम उन जगहों से भागने लगते हैं जहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हम रुके रहें, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम उन जगहों पे रुके रहें जहाँ पर वो चाहता है कि हमारे विश्वास को बढ़ाएगा, हमारे जीवन में कार्य करेगा। पर हम होता क्या है कि हम उन जगहों से भागने लगते हैं जहाँ पे परमेश्वर चाहता है कि हम रुके रहें। और उन जगहों पर कई बार हम रुक जाते हैं जहाँ पर परमेश्वर हमको बोलता है इन जगहों से भागो, इन जगहों से दूर रहो, इन सब चीज़ों से दूर रहो। पर होता क्या है, उल्टा होता है कि हम उन जगहों पर रुकते हैं और उन जगहों से भागते हैं जहाँ पर परमेश्वर हमें चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए खड़े रहें, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए खड़े रहें और कहीं ना जाएं, बस खड़े रहें, उसके विश्वास में खड़े रहें, उसकी सुने, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिसके द्वारा हमारा विश्वास कमज़ोर हो, हमारे जीवन में कुछ तकलीफ़ आए, है ना। परमेश्वर चाहता है कि बस हम खड़े रहें और उसकी सुने और उसके अनुसार हम लोग अपने जीवन को जिए। आपके जीवन में तकलीफ़ हो सकती है, आपके जीवन में परेशानी हो सकती है, आपके रिलेशन में परेशानी हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी ऐसी तकलीफ़, आप बीमारी में हो सकते हो या कोई भी ऐसी तकलीफ़ हो सकती है कि जिससे कई बार होता है कि हम अपने विश्वास से भागने लगते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि हम खड़े रहें, हम सुने उसकी और हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। बस परमेश्वर चाहता है कि हम भागे ना और खड़े रहें और हम उसकी सुने। एक चैप्टर पढ़ेंगे, उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय। हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग कुछ वचन है इसमें से मैं पढ़ूँगा, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय। हम लोग जानते हैं कि इस अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था और उसको जब बुलाया परमेश्वर ने, उसके आगे परमेश्वर ने क्या किया और उसके जीवन के अनुसार हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा थॉट में, एक छोटे से संदेश में। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखलाऊंगा। पहले ही अध्याय में परमेश्वर उसको बोलता है कि आ, 12वें में हम लोग देखते हैं कि पहले ही अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा और अब्राहम ने किया, है ना। हम लोग पढ़ते हैं तो जब उत्पत्ति के 12वें अध्याय की पहली पंक्ति में परमेश्वर अब्राहम से बोल रहा है कि अपने पिता के घर को छोड़, अपने इस कुटुंब को छोड़, जो कार्य तू कर रहा है उस कार्य को छोड़कर चला जा, है ना। और हम आगे पंक्तियों में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर कोई हिंट नहीं दे रहा है कि उसको जाना कहाँ है। यहाँ पर कुछ भी ऐसी है जो कोई भी ऐसी बात नहीं बता रहा है कि परमेश्वर उसको कहाँ पर लेके जाने वाला है। और हम लोग देखते हैं अब्राहम जो था विश्वास के अनुसार उस डिसीज़न को लेता है और अपने उस घर को छोड़ के चला जाता है। और परमेश्वर यहाँ पर देखना चाहता है, वहाँ पे कुछ भी हिंट नहीं दिया। तो इसका मतलब ये मैं एक चीज़ सोच रहा था कि परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम के विश्वास को परख रहा था, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के बैकग्राउंड को जानता था। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम जिस जगह से आया था वहाँ पे लोग जो थे मूर्ति पूजक थे, है ना। मूर्ति पूजक थे और वो लोग मूर्तियों की आराधना करते थे। वो लोग उनको ही अपना परमेश्वर मानते थे। पर जो परमेश्वर था
तो परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम उन लोगों के बीच में ना रहे, है ना? परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम के जीवन में उन लोगों का महत्व क्या है। परमेश्वर जानता था कि अब्राहम वहाँ पर रहकर उसका वहाँ पर रहकर मैं अब्राहम को नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ, जब मैं उस जगह से उसको निकाल कर लेकर आऊँगा। और हम लोग देखते हैं कि आगे परमेश्वर उसके जीवन में किस तरीके से कार्य करता है। अ अ, कई बार लाइक जिस तरीके से अब्राहम के जीवन में हम लोग देख रहे हैं कि उसके ही लोग जो थे वो मूर्ति पूजक थे। और कई बार एक विश्वासी के जीवन में भी उसके परिवार में हो सकता है, उसके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, उसके ऑफिस में हो सकते हैं। लाइक जहाँ पर वो है उसके आसपास कुछ ऐसे माहौल लाइक शैतान ऐसे कुछ माहौल क्रिएट कर देता है कि जिसकी वजह से हम अपने विश्वास में नहीं बढ़ सकते, है ना? और परमेश्वर चाहता है कि जो हम उन सब चीज़ों को छोड़ें और उन सब चीज़ों से हम भागें। लाइक परमेश्वर ने अब्राहम को वहाँ से निकाला, है ना? और उसी तरीके से परमेश्वर कई बार हमारे जी भी आसपास में कई बार ऐसी सिचुएशन होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम उन जगहों से बाहर निकलें। हम क्योंकि एक विश्वासी के जीवन में उसके आसपास में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो उसके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी को रोक सकते हैं, है ना? हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे हमारे विश्वास की जो विश्वास की आत्मिक विश्वास की जो है उसको वो लोग कई बार हमारी विश्वास को रोक सकते हैं, कमज़ोर कर सकते हैं। परमेश्वर उन लोगों से हमें दूर लेकर जाना चाहता है ना? जिस तरीके से अब परमेश्वर अब्राहम को उस जगह से दूर लेकर गया ताकि उसको वो इस्तेमाल कर सके। हमें हाँ, लाइक पर उस समय भी परमेश्वर के साथ हमें खड़े रहना चाहिए। जब परमेश्वर चाहता है कि हम उस जगह से निकल कर हम उसके लिए खड़े रहें, उसके लिए इस्तेमाल हों, तो परमेश्वर चाहता है कि उस समय भी हम लोग मजबूती से परमेश्वर के साथ में खड़े रहें। और अब्राहम के जीवन से हम लोग देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर किस तरीके से उस जगह से निकाल कर लेकर आता है। और कई बार परमेश्वर हमको भी उस जगह से निकाल कर लेकर आना चाहता है ताकि हम उसके विश्वास में बढ़ सकें। और पता है क्या? जब हम आपके लाइक जब आपके पास में कोई नहीं रहता है ना? जब आपके पास में कोई नहीं रहता, जब आप कमज़ोर होते हो, जब आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं हो, आप असहाय महसूस करते हो, तब आप परमेश्वर की सुन सकते हो। तब आपको फ़ील होगा कि परमेश्वर आपके साथ में है। तो परमेश्वर चाहता है कि कई बार अ, किसी भी जगह से किसी भी जगह से भागे ना जब तक परमेश्वर आपसे ना कहे। और उस जगह पर खड़े रहें जब तक परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है कि आप उस जगह पे खड़े रहें और परमेश्वर के विश्वास में पड़े। जिस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको उस जगह से निकाला ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ में मजबूती। और अब्राहम को हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ने अपने जीवन में बहुत से ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जिसकी बदौलत हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ में विश्वास में खड़ा था, है ना? उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। उसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में मैं इसके ऊपर संदेश कर सकूँ बड़ा। मैंने बहुत सारा इसके विषय में सोचा था, पर उसको शॉर्ट में अगर मैं ख़त्म करना है इसके लिए टाइम ज़्यादा ना होने के कारण। तो बोलने का मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ में खड़े रहें, उसके विश्वास में बढ़ें। और जब तक वो ना बोले तब तक हम आगे ना बढ़ें, है ना? और हम अपने विश्वास को मजबूत रखें और हम कभी उसको छोड़े ना। आमीन।